दोस्तों, क्रिएट और हेट इस बुक समरी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अब अगले पॉइंट से। नकारात्मकता के प्रति शून्य सहनशीलता। नकारात्मकता नफरत की मुद्रा है। अन्य लोगों में नकारात्मकता से कैसे बचे? तो नकारात्मकता लोगों से दोस्ती करना बंद करें। परिवार के नकारात्मक सदस्यों के साथ कम समय बिताएं। ऐसे किसी भी समूह को छोड़ दें जिसमें नकारात्मक लोग का वर्चस्व हो। सोशल मीडिया पर नकारात्मक लोगों से दोस्ती करने से बचे। अपने अंदर नकारात्मकता से कैसे बचे? नकारात्मक आत्मचर्चा को पूरी तरह से खत्म करें। समझे कि नकारात्मकता उबाऊ है और लोगों को वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। अगली बार जब आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से संवाद कर रहे हो तो स्वयं की बात सुने। क्या जो चल रहा है उसके बारे में आप नकारात्मक हो रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, या आप केवल अपने और अपनी तथाकथित समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं? नियमित आधार पर आत्म जागरूकता, कृतज्ञता और सहानुभूति का अभ्यास करें। आत्म जागरूकता पैदा करें। नफरत को पहचानने और प्रबंधित करने के लिए आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता का स्वस्थ स्तर कैसे विकसित करें? DISC प्रोफाइल, मायर्स ब्रिग्स प्रकार या योहारी विंडो जैसे व्यक्तित्व प्रश्नोत्तरी शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। जहां भी संभव हो धारणाओं से बचे और डेटा देखें। बहुत असफल होते हैं। पंक्तियों के बीच में पढ़ने में बेहतर बने। अधिक आभारी बने, अधिक रचनात्मक बने। बहुत सारी नफरत कृतज्ञता की कमी से उत्पन्न होती है। कृतज्ञता की कमी सीधे तौर पर नकारात्मकता को जन्म देती है जो नफरत की मुद्रा है। यदि आप अधिक आभारी हो सकते हैं तो आप कम घृणास्पद बन जाएंगे और इसलिए अधिक रचनात्मक हो जाएंगे। अधिक आभारी कैसे बने? प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। ध्यान दें कि अन्य लोग कब आभारी नहीं हो रहे हैं ताकि आप कृतज्ञता के महत्व की निरंतर अनुस्मारक प्राप्त कर सके। मुश्किल कृतज्ञता समस्या या DGP पर हमला करें। कठिन परिस्थितियों को कृतज्ञता उत्पन्न करने दे। अपनी दिनचर्या या यात्रा के माध्यम से अपने जीवन में विविधता बनाएं या अपने आसपास विविधता के प्रति अधिक चौकस बने। बदले मुझे करना है से मुझे करना है। उन लोगों की मदद करना जो कम भाग्यशाली है। शिकायत करने के लिए एक सप्ताह या कम से कम एक दिन की छुट्टी ले। समाचार मत देखो। सहानुभूति रचनात्मकता को जन्म देती है। सहानुभूति नकारात्मकता को खत्म करने का एक और तरीका है। अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति बनना आपको अधिक समझदार, अधिक प्रभारी, आभारी, कम नकारात्मक और इसलिए अधिक रचनात्मक बनाता है। सहानुभूति का रहस्य यह कल्पना करना नहीं है कि किसी और के स्थान पर रहना कैसा होता है, क्योंकि वह सब आपको उनकी जगह पर खड़ा कर देता है। हमें उनकी जगह उन्हें समझने की जरूरत है, न कि आपको उनकी जगह। जब आप लोगों की समस्याओं का सरल समाधान सुझाते हैं तो यह गलती से खुद को किसी और की जगह पर रखना है। अधिक सहानुभूतिपूर्ण कैसे बने? स्वीकार करें कि मैं वास्तव में किसी को तब तक नहीं समझता जब तक कि मैं उन्हें समझने का प्रयास नहीं करता। प्रतिक्रियाओं में जल्दबाजी न करें और निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। यह मान लेने में जल्दबाजी न करें कि आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप लोगों को कम आंक रहे हैं या कम आंक सकते हैं तो आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरों में सहानुभूति पर ध्यान दें। यदि आप इसे देखते ही नोटिस कर सकते हैं तो आपके अपने कौशल में सुधार करने की अधिक संभावना है। उन लोगों पर ध्यान दें जो जिज्ञासु हैं, जो न केवल अपने बारे में बात करते हैं बल्कि उत्सुकता से दूसरों के बारे में सुनना चाहते हैं। दोस्तों, ग्राहकों और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत रूप से अधिक समय बिताएं। व्यक्तिगत रूप से अधिक समय बिताने से यह सब खत्म हो जाता है और आपको उस व्यक्ति को याद रखने और वास्तव में समझने में मदद मिलती है।
इतना मत बोलो, बातचीत के दौरान अधिक सुने और खुले प्रश्न पूछे और चीजें बनाएं। आप जितना अधिक सृजन करेंगे उतना ही अधिक आप समझ पाएंगे कि अपने विचारों को दुनिया के सामने रखते समय लोगों को क्या करना पड़ता है। समझे कि सहानुभूति और सहानुभूति एक ही चीज नहीं है। अपना समय ले और वास्तव में यह समझने की कोशिश करे कि वह व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है। दूसरों की पीड़ा पर ध्यान देकर उनके दुखों को बढ़ाने से बचे। अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हो तब तक अपने आप को बात करने से रोकें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। यदि चुप्पी असहनीय हो तो कभी कभार प्रश्न पूछे। बेहतर श्रोता और संचारक बनना सीखे। दूसरे लोगों की भावनाओं को पढ़ने का अभ्यास करें। जितना अधिक आप समझ पाएंगे कि लोग भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं उतना ही अधिक आप अन्य लोगों को समझ पाएंगे। यदि आप एक उद्यमी हैं तो सहानुभूति आपका व्यवसाय है। क्या मैं काफी अच्छा हूँ? लोगों के कुछ न बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे नफरत से उन्हें यह विश्वास दिला देते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। पूर्णतावाद एक और चाल है जिसका उपयोग नफरत आपको चीजें बनाने से रोकने के लिए करेगी। यदि नफरत आपको यह विश्वास दिला सकती है कि सब कुछ सही होना चाहिए तो यह जानते हैं कि आप शुरू नहीं करेंगे या कम से कम आप उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे जिसे आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आपको अच्छा बनना है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, यह हमेशा उतना अच्छा बनने में मदद करता है जितना आप हो सकते हैं। लेकिन कुछ सफलतापूर्वक करने के लिए आपकी हमेशा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी नहीं है। यदि आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो सकते हैं और आप वास्तव में अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं। ऐसी कोई जादुई गोली नहीं है जो नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसके बजाय आपको और अधिक बनाने का लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप केवल रचनात्मकता नहीं बन सकते या अनिश्चित काल तक रचनात्मक नहीं रह सकते। जितना आप उपभोग करते हैं उससे अधिक बनाएं। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में इतने व्यस्त होते हैं। हेनरी डेविड थोरो ऐसा कहते हैं, समझे कि आपके पास दो विकल्प हैं, कुछ बनाना या कुछ उपभोग करना। यदि आप एक सक्रिय रूप से रचनात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको जितना उपभोग करते हैं उससे अधिक बनाना होगा। इतना कुछ बनाओ कि वे तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। अपनी रचनात्मक परियोजनाओं को सरल बनाएं और आपके शुरू करने की अधिक संभावना होगी। आपकी रचनात्मकता को पनपने के लिए आपको इसे घोषित करने की आवश्यकता है। दृश्यों में बदलाव के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको सृजन करने के मूड में लाता है। मेरी दूसरी पुस्तक कंटेंट मशीन के पहले 12,000 शब्द 6 घंटे की उड़ान पर लिखे गए थे। मैंने अपनी तीसरी पुस्तक ऑपरेशन ब्रूअरी के लिए 6,000 शब्द लिखे जब हम अपनी शराब बनाने के उपकरण का निरीक्षण करने के लिए चीन गए थे। आखिरी 10,000 शब्द अमेरिका की उड़ान में लिखे गए थे जहां मैंने इस किताब के पहले 5,000 शब्द भी लिखे थे। नॉरिस का तात्पर्य पीटर शैकमैन से है जिनके बारे में हमने डीप वर्क में सीखा था। सुनिश्चित करें कि चाहे आप अपने कार्यस्थल पर हो या बाहर हो, आपके पास एक रचनात्मकता टूल किट है जो आपको सक्रिय होने और आपके रचनात्मक आवेगों के सामने आने पर उन्हें अपनाने की अनुमति देता है। दूसरों के साथ बनाएं, दूसरों की मदद करें और रचनात्मकता पनपेगी। तो दोस्तों यह इस बुक समरी का पार्ट 2 कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।